नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स का हम लोग क्या कर रहे थे, प्रतिशत चैप्टर सॉल्व कर रहे थे और अभी तक इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे इस क्लास में हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 25% बच्चों को क्या है कि फुटबॉल खेलना पसंद था। इसमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन 31 में है कि 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि इसमें क्या हो रहा है कि 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या हो रहा है कि फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं था। तो जैसे क्या हो रहा है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या हो रहा है कि फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो जैसे 40 में से 25% ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने लोगों को पसंद नहीं है। तो क्या हो जाएगा 40 गुणे क्या हो जाएगा 75 और बटे क्या हो जाएगा 100। 40 गुणे 75 बटे क्या हो जाएगा 100। 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या हो रहा है कि फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 0 से 0 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो 15 पचे क्या होता है 75। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गुणे 15 क्या आ जाएगा 2 गुणे 15, यानी 15 दूना क्या हो जाएगा 30। यानी 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या हो रहा है कि फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसमें क्या कर रहा है कि जैसे 40 बच्चों के में क्या हो रहा है कि 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो इसमें 75% बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, उसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें दिया हुआ कि एक संख्या में 37% की कमी से यह क्या हो जा रही है 315 हो जाती है। तो इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि संख्या क्या हो जाए 800 हो जाए। इसमें कह रहा है कि जैसे कोई एक संख्या है जिसमें 37% की क्या कर रहे हैं कि कमी से संख्या कितनी हो जा रही है 315 हो जा रही है। तो यानी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जैसे मान लेंगे कोई संख्या क्या है यक्स है और यक्स में से क्या हो रहा है कि 37% क्या हो रहा है कि संख्या में कमी कर देना। तो संख्या कितनी हो जा रही है 315। यानी क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए संख्या क्या है 100 में से क्या कर रहे हैं कि 37% यदि हम लोग माइनस कर दें तो संख्या की वैल्यू कितना हो जा रही है 315। संख्या की वैल्यू कितनी हो जा रही है 315। इसमें कह रहा है कि जैसे संख्या में क्या करें जब 37% की कमी करने तब इसकी वैल्यू कितना आ रही है 315। तो जैसे कोई भी संख्या अपने में आप में क्या होती है 100%। यदि 100 में से अगर 37 को हम लोग माइनस कर दें तो कितनी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 315 के बराबर हो जाएगी। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे देखेंगे 100 में से 37 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा 63% और बराबर कितना हो जाएगा 315। यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा 315 और बटे क्या हो जाएगा 63 और गुणे क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा यक्स बराबर 315 और बटे 63 गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 63 से 315 में हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 बार जाएगा, 5 3 15 अच्छा 30 31। यानी इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, यानी इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार। भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 5 बार। यानी 5 से 5 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 500। यानी संख्या क्या है 500। संख्या क्या है 500। अब कह रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए। इस जो संख्या 500 है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर जाए ताकि ये कितनी हो जाए 800 हो जाए। इसमें क्या कर दें कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर जाए ताकि संख्या क्या हो जाएगा 500। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा कि किसमें से कहना है कि 800 माइनस क्या हो जाएगा 500। संख्या कितनी प्राप्त करनी है 800 और माइनस क्या हो जाएगा 500 और बटे क्या हो जाएगा 500। जिसके पर्सपेक्टिव में हम लोगों को क्या करना रहता है, जिसके पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या करना रहता है प्रतिशत निकालना रहता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं कि भाग करते हैं और गुणे क्या हो जाएगा 100। गुणे क्या हो जाएगा 100%। अब यहाँ पे देखेंगे 800 में से 500 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 300 बटे
500 और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100%। अब यहाँ से 0 से 0 को क्या कर देंगे, काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो अब 5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 20 बचे क्या होता है 100, 20 बचे क्या होता है 100, यानी क्या हो जाएगा 3 गुणे 20%, 3 गुणे क्या हो जाएगा 20% बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा 60%। यानी संख्या जो आएगी उसका मान कितना हो जाएगा 60%, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 60%। इसमें क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे कोई संख्या है जिसमें 37% की हम लोग क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो ये संख्या कितनी हो जा रही है 315, यानी 63% संख्या की वैल्यू कितना दी हुई है 315। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस संख्या जो आ रही है, जैसे इसका जब मान निकालेंगे तो कितना रहा है 500। अब ये पूछ रहा है कि 500 में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि ये 800 हो जाए, तो कितने की वृद्धि कर दी जाए, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा 800 माइनस 500 बटे 500, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 60%, कितना आएगा 60%। यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या दिया हुआ है कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है, यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर कितना हो जा रही है 47% रह जा रही है, तो उस संख्या का 11.30% क्या होगा। इसमें क्वेश्चन को, जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, यदि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें तो क्वेश्चन खुद बता देता है कि किस प्रक्रिया से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसमें कह रहा है कि जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है, तो इसमें मान लेंगे संख्या क्या मान लेंगे, संख्या संख्या यक्स मान लेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर कितनी हो जा रही है 47% हो जाएगी। यानी जैसे मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, इसमें से यदि हम लोग क्या कर रहे हैं 106 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जा रही है, यक्स की क्या हो जा रही है 47% हो जा रही है। जैसे संख्या यक्स जो है इसका कितनी हो जा रही है 47%, यानी 47% संख्या यक्स की कितनी हो जा रही है 47%। तो पूछ रहा है कि उस संख्या में कितने की वृद्धि, कितने 11.3% उस संख्या का क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे यक्स माइनस 106 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 47/100, यक्स गुणे क्या हो जाएगा 47/100। अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या भाग के रूप में थी इधर जाती है तो क्या हो जाता है गुणे के रूप में हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे यक्स का क्या करेंगे हम लोग, पहले 100 का यक्स में गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे 106 में गुणा करेंगे, तो 100 का यक्स में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 100 यक्स, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 106 में 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 47 यक्स, बराबर क्या हो जाएगा 47 यक्स। अब यहाँ पे जो संख्या प्लस में इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पे जो संख्या माइनस में इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 यक्स और माइनस क्या हो जाएगा 47 यक्स, अब बराबर क्या हो जाएगा 10,600, बराबर क्या हो जाएगा 10,600। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बचा 9, और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 4 क्या होता है 9, 5 4 क्या होता है 9, यानी क्या होगा 53 यक्स बराबर कितना आ गया 10,060, 53 यक्स बराबर कितना आ गया 10,060। अब इसमें का यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10,060 अब बटे क्या करेंगे 53। अब इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 53 दूना क्या होता है 106, यानी कितना बढ़ जाएगा 53 दूना क्या होता है 106, यानी क्या हो जाएगा 200, यानी यक्स का मान कितना आ गया 200। अब कह रहे हैं कि अब जो यक्स का मान 200 आया है, इसका पूछ रहा है कि 11.3% क्या होगा। यहाँ पे इसका 11.3% पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है। अब इसका क्या करना है 11.3% निकालना है, तो क्या करेंगे 200 गुणे 11.3 अब बटे क्या हो जाएगा 100, 200 11.3 बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा,
यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 11 2 गुणे 11.3 क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा 22.6, लगभग क्या हो जाएगा 23, यानी इसकी वैल्यू लगभग क्या आ जाएगी 23, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इस क्वेश्चन में कहा है कि जैसे कोई संख्या उसमें से 1 से 6 घटाते हो तो संख्या क्या हो जा रही है घटकर 47% रह जाए। तो जैसे संख्या क्या मान लेंगे यक्स, मान लेंगे संख्या क्या है, मान लेंगे संख्या जो है यक्स है। अब यक्स में से हम लोग क्या कर रहे हैं कि 106 घटा रहे हैं तो संख्या क्या हो जा रही है यक्स का 47% रह जा रही है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स माइनस 106 बराबर क्या हो जाएगा यक्स गुणे 47/100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 यक्स माइनस 10,600 अब बराबर क्या हो जाएगा 47 यक्स। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर किसमें आ जाएगा यक्स बराबर 200। अब इसमें कह रहा है कि यक्स बराबर जो 200 आया है इसका 11.30% क्या होगा, तो इसका 11.3% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 200 गुणे 11.3 बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसमें 2 गुणे 11.3 करेंगे तो लगभग यहाँ क्या रहा है 22.6, जिसका मान लगभग क्या होगा 23, जिसका मान लगभग क्या होगा 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 इसमें दिया हुआ देख लेंगे। इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में 8,80,000 रुपये प्राप्त हुए। जैसे इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसको वर्ष 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में कितना मिला था 8,80,000 रुपये मिला था। और कह रहा है कि जो 2006 के वार्षिक वेतन से, इसमें कह रहा है कि जो 2006 के वार्षिक वेतन में 10% अधिक था, जो क्या था कि 2006 के वार्षिक वेतन में क्या था 10% अधिक था। तो पूछ रहा है कि 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था। इसमें पूछ रहा है कि 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, इसमें कह रहा है कि जैसे 2006 में किसी संख्या का क्या कर रहा है कि वार्षिक वेतन क्या था, जबकि 2027 में जबकि 2007 में कितना हो जा रहा है कि 8,80,000 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 2006 के उसके वार्षिक वेतन में क्या कर रहा है 10% अधिक हो जाए। जैसे 2006 का उसका वेतन है, जो 2007 का वेतन है वो क्या हो जा रहा है कि जो 2006 के वेतन का क्या है 10% अधिक है। तो पूछ रहा है कि 2006 में उसका वेतन क्या था, पूछ रहा है कि 2006 में उसका वेतन क्या है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10% को हम लिख सकते हैं 10 अब बटे क्या हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा इसको यहाँ से क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, 1 क्या हो जाएगी 10। यहाँ पे मान लेंगे कि जैसे 2006 यानी 2006 में किसी जैसे 2006 में व्यक्ति की सैलरी क्या थी 10 रुपये थी, तो 2007 में क्या हो जा रही है 11, यानी 2006 में 10 रुपये थी तो 2007 में क्या हो रही है बढ़कर 11 हो जा रही है। तो पूछ रहा है 2006 में उसकी सैलरी क्या थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 2006 रेशियो 2006 रेशियो 2007, यानी 2006 में यदि 10 थी तो 2007 में बढ़कर क्या हो जा रही थी 11 हो जा रही थी। तो यानी 2007 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी 2007 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8,80,000, कितना दिया हुआ है 8,80,000। तो पूछ रहा है कि 2006 की क्या हो जाएगी, यानी 11 की वैल्यू यदि 8,80,000 दिया हुआ है 8,80,000, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यानी 8,80,000 बटे क्या हो जाएगा 11 गुणे क्या हो जाएगा 10 बटे 11 गुणे क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे 11 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 11 बटे क्या होता है 88, यानी क्या हो जाएगा 8, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 80,000 गुणे क्या हो जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा 8 लाख, क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 लाख, कितना आ गया 8 लाख। तो कह रहा है कि वो सर कितना, तो इसका क्या करना है कि यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 लाख, इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 लाख। यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है कि
यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, गलत टाइप हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 लाख, यहाँ पे कितना होना चाहिए 8 लाख, 2 2 4 1 5, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 लाख। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंसर क्या हो रहा है, गलत टाइप हो गया है, यानी इसका यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8 लाख। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 लाख, यानी इसमें 80,000 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 लाख। इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक व्यक्ति को 2007 के अपने वार्षिक वेतन के रूप में कितना मिल रहा है 8,80,000 रुपये मिल रहा है, प्राप्त हो रहे हैं, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन में क्या 10% अधिक है। तो वर्ष 2006 में उसका वार्षिक वेतन क्या था, तो जैसे मान लेंगे इसमें यहाँ पे 10%, तो 10% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी 2006 में किसी व्यक्ति की वैल्यू यदि, यानी 2006 में किसी वक्त की वैल्यू क्या थी 10 रुपये थी, तो 2007 में क्या हो गई थी 11 रुपये, बढ़ के क्या हो गई थी 11 रुपये हो गई थी। यानी 2006 में यदि वो 10 रुपया पा रहा था तो 2007 में कितना पानी लगा था 11 रुपये। अब इसमें क्या रहेगा 2006 रेशियो 2007 हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 संबंधी क्या हो जाएगा 11, यानी 11 में उसकी सैलरी क्या थी 8,80,000। तो पूछ रहा है कि 10 में उसकी सैलरी क्या थी, यानी 11 की वैल्यू दिया हुआ कि 8,80,000। तो यहाँ पे देख लेंगे 11 की वैल्यू क्या दिया हुआ 8,80,000, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 लाख। 10 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 लाख। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंसर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर लेंगे, तो यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक बैंक अरविंद को 23, यहाँ पे देखेंगे 2,38,75,697 रुपये का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक बैंक है जो अरविंद को कितना 2,38,75,697 रुपये क्या कर रहा है ऋण देने के लिए तैयार हो जा रहा है, जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% क्या है कम है, तो उसे कितने ऋण की आवश्यकता है, तो उसे कितने ऋण की आवश्यकता है। तो हम मान लेंगे क्या मान लेंगे कि माना उसे 100% ऋण की आवश्यकता है। यहाँ पे मान लेंगे उसको, माना कि उसको कितना है 100% ऋण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम, जो इसको यहाँ पे 2,38,75,697 रुपये बैंक के माध्यम से मिला है, वो क्या हो रहा है कि 17% क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, यानी 100 माइनस 17% क्या आ रहा है 100 माइनस 17% किसके बराबर है 2,38,75,697 किसके बराबर है 2,38,75,695। यहाँ पे कह रहा है कि, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे 100 में से 17 को माइनस करेंगे, 100 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे 9, यानी 83% का वैल्यू कितनी है 2,38,75,697। 83 की यहाँ पे देखेंगे 83% की वैल्यू कितनी है 2,38,75,697। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,38,00,000 फिर क्या 75,697 अब बटे क्या हो जाएगा 83 और गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे 83 गुणे क्या हो जाएगा 100। अब इसमें क्या करेंगे 83 से इसमें 2,78,00,000 यहाँ पे 2,78,75,697 में भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 2,38,75,697 और 00 बढ़ा देंगे और फिर भागे क्या हो जाएगा 83। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2,87,65,900। इसमें इसका भाग करेंगे 83 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 2,38,75,000। यहाँ पे इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 2,87,65,900, यानी उसको कितने की आवश्यकता है 2,87,65,900। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अरविंद को अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता देख लेंगे। अरविंद को
अरविंद को अतिरिक्त ऋण क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2,87,65,900 अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2,38,75,697। इसमें क्या करेंगे 2,87,65,900 में से 2,38,75,697 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 यानी 0, यहाँ पे क्या हुआ 7 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 7 16। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 8 16। अब फिर यहाँ पे हो गया 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यह क्या हो जाएगा 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48,900। यहाँ क्या हो जाएगी 4,89,203, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 48,90,203, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक अरविंद है, उसको कह रहा है कि किसी व्यवसाय करने के लिए कितना की लोन की आवश्यकता है, मान लेंगे 100% लोन की आवश्यकता है, जिसको क्या हो रहा है कि 83% लोन मिल जा रही है, यानी 83% लोन की वैल्यू कितना है 2,38,65,697 रुपया है। लेकिन उसको 100 जैसे जो लोन मिली वो लोन क्या है कि 17% कम पड़ रही है, यानी उसको जैसे उसको 100 रुपये की ज़रूरत है लेकिन 83 रुपये मिल पा रही है, यानी 70 रुपये की कमी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 100 जो उसको 100 रुपये की आवश्यकता है, यानी 100% की आवश्यकता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2,38,75,697 में 83 का भाग दे देंगे और क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी 2,87,65,900। अब यहाँ पे इसको कितने ऋण की आवश्यकता और थी, तो यहाँ पे जो 17 जो इसका कम है, तो इसको निकालने के लिए हम 2,87,65,900 में से क्या करेंगे 2,38,75,697 को माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 48,90,203, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48,90,203। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 36 इसमें दिया हुआ है कि 0.002 0.002 का कितना प्रतिशत है। इसमें कह रहा है कि जो 0.002 है 0.102 का कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.002 अपान क्या हो जाएगा 0.12 गुणे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100%। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका 0, यहाँ पे क्या है 3 अंक पे 0 है, यहाँ पे क्या है कि 2 अंक पे 0 है, तो इसका 0 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे यदि हम लोग क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ इसको यार तो ये 0 ये दशमलव हटा दें, ये दशमलव हटा दें, तो यहाँ पे दशमलव यहाँ पे चला आएगा, क्या हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 0.2 अब बटे 12 गुणे क्या हो जाएगा 100%। अब इसमें अगर गुणा कर देंगे, इसका अगर हम लोग गुणा इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो 1 0 दशमलव के चलते यहाँ पे 1 0 दशमलव के चलते हट जाएगा, या क्या हो गया 20 अब बटे क्या हो जाएगा 12, 20 बटे 12%। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा, देखेंगे 5 चौका 20 और 4 तिहाई 12, यानी क्या हो जाएगा 5/3%, क्या हो जाएगा 5/3%। ये इसका मान क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 5/3%। इसमें कह रहा है कि 0.012 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक चीज़, यहाँ पे हम लोग अक्सर ध्यान देंगे कि जो वैल्यू जिसके पर्सपेक्टिव में प्रतिशत पूछता है उसी के पर्सपेक्टिव में निकालेंगे, कहीं इससे डिवाइड नहीं करेंगे। इससे कह रहा है 0.12 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर कह रहा है कि 0.12 का, तो जिसका पूछता है उसी से हम लोग क्या करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 5.3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
अगला क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन पूछा कि एक शहर की जनसंख्या कितनी दी हुई है। यहाँ एक शहर की जनसंख्या दी हुई है 70,000। एक शहर की जनसंख्या कितनी दी हुई है 70,000। तो इसमें 8% की वृद्धि हुई, अब जनसंख्या क्या होगी। जैसे कोई शहर है उसकी जनसंख्या कितनी है 70,000, जैसे शहर की जनसंख्या कितनी है 70,000, इसमें क्या रहा है 8% की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसका 8% निकाल दें तो फिर उसके बाद जो संख्या आएगी उसको 70,000 में जोड़ दें, या तो इसका सीधे 108 अब बटे क्या कर दें 100, 108 बटे क्या कर दें 100। अब यहाँ से 2 जीरो से 0 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 70, 700 गुणे क्या करेंगे 108। अब इसमें गुणा कर देंगे तो देखेंगे 0 0। अब यहाँ पे करेंगे 8 सत्ते यहाँ पे करेंगे 8 सत्ते क्या होता है 56, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 7 एकम 7, यानी क्या हो जाएगा 7,000, यानी क्या हो जाएगा 75,600, क्या हो जाएगा 75,600, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4 75,600। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 75,600। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं दो तरीके से, या तो इसमें हम लोग इसमें इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 70,000 दिया हुआ है, अब यहाँ पे 70,000 दिया हुआ है, इसका 8% निकाल लेंगे पहले, तो 8% निकालेंगे तो ये 0 0 से कट जाएगा, यहाँ पे 0 से कट जाएगा। 8 सत्ते क्या होता है 56, 8 सत्ते क्या होता है 56, कितना आ गया 5,600। अब 5,600 में 70,000 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे जो 70,000 है 70,000 प्लस 5,600 ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे इसको जब ऐड करेंगे तो 70,000 में 5,600 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यानी कितना हो जाएगा 75,600। या तो हम लोग इस प्रकार से निकालें, या 8% की वैल्यू निकाल के फिर इसमें क्या करेंगे इसमें जोड़ दें, या 108 से क्या करेंगे कि इसमें जैसे कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, जब उसमें 8% की वृद्धि कर देंगे क्या हो जाएगी 108। अब 108 बटे 100 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 75,600। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि 60 का 15% के 45 के बराबर है। जैसे इसमें कह रहा है कि जो 60 का 15% है, जो अगली संख्या जो है, जैसे किसी संख्या, जैसे कोई संख्या है 60 का 15% है, वो किसके बराबर है 45% के बराबर है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, जैसे 60 का 15%, 60 का 15% यक्स का क्या है 45% बराबर है। 60 का जो 15% है वो यक्स की क्या है 45% के बराबर है। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, तो 60 गुणे 15 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा यक्स गुणे 45 बटे 100। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 15 तिया क्या होता है 45, 15 तिया क्या होता है 45, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा 3, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 60 बटा 3, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितने हो जाएगा 20, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 20। यानी इसमें कह रहा है कि 60 का जो 15%, यानी 60 का हम लोग 15% निकालेंगे तो क्या होगा कि ये जो 45% है 20 का 45%, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि जो 60 है इसका 15% और 20 का 45% दोनों आपस में क्या है बराबर होंगे। अब यहाँ पे अगर यदि हम लोग आंसर चेक करना रहे तो इसको हम लोग क्या करेंगे 60 का 15% निकालेंगे, अब 20 का 45% निकालेंगे तो देखेंगे दोनों संख्याएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन, इस वाले में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कि यदि 980 का 10% और यहाँ पे कह रहा है कि माइनस 450 का x%, एक यहाँ पे कह रहा है बराबर 160 का 5% है, तो x का मान क्या होगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 980 है, 980 का 10% का मतलब क्या होता है गुणा, यानी 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर कितना है 160 का 5%। 160 का क्या है
5%। क्वेश्चन कह रहा है कि 980 का 10% माइनस 450 का यक्स प्रतिशत बराबर कितना है, 160 के 5% के बराबर है। तो इसका हम पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 980 यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/100 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 450 यक्स बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा 160 गुणे 5/100 160 5 क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से क्या करेंगे देखेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 0 से ये 0 भी कट जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 5 9 45 होता है, 5 9 45 यानी 9। और फिर आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे देखें तो 5 दूना 10 और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 98 माइनस 9x/2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ पे कितना आया 8, क्या आया 8। अब इसके क्या करेंगे 2 का इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे 2 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 98, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा 19, यानी 196 माइनस 9x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूना 16 क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे क्या 16 प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 9x बराबर क्या हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 196 और माइनस क्या हो जाएगा 16। 9x बराबर क्या हो जाएगा 196 माइनस 16, तो यानी 9x बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 196 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, यानी क्या हो जाएगा 6 में से 0 यानी 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी क्या हो गया 180। यानी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 180/9, इसको काट देंगे तो 9 दूनी 18, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 20, यानी इसका मान क्या आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत क्या है आसान है। इसमें कह रहा है कि 980 जो है इसका 10% माइनस 450 का यक्स प्रतिशत, और क्या है कि वो 160 के 5% के बराबर है। तो यक्स क्या करना है मान निकालना है। तो इस प्रकार से देख लेंगे 980 का 10%, इसी प्रकार 450 का यक्स प्रतिशत बराबर क्या है 160 का 5%, इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यक्स बराबर 180। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है। इसमें देखेंगे 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% माइनस 85 का 15% की मान क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 14 का 14% प्लस 28 का 28% प्लस 96 का 92% और फिर माइनस क्या दिया 85 का 15%, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको भी सेम इसी प्रकार से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखें 14 जो दिया है इसका क्या करेंगे 14%, यहाँ पे देखेंगे 14 जो दिया हुआ है 14 का 14%, तो क्या हो जाएगा 14/100। 14 का 14% क्या हो जाएगा 14/100 प्लस क्या हो जाएगा 28 का 28%, तो 28 गुणे 28 बटे क्या हो जाएगा 100, फिर क्या हो जाएगा प्लस 96 का 92%, यानी 96 गुणे 92 और बटे क्या हो जाएगा 100, और फिर माइनस क्या करें 85 का 15%, 85 और गुणे 15 और बटे क्या कर देंगे 100। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जितनी संख्याएं क्या हो जाएंगी कट जाएंगी, उसको हम लोग क्या करेंगे काट लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे 50 दूना क्या होता है 100, 7 दूनी क्या होता है 14, 7 दूनी क्या होता है 14। यहाँ पे फिर देख लेंगे 25 दूना क्या होता है 50। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे इसको, यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, यानी क्या हो जाएगा 7 7 49 बटे क्या आ जाएगा 49/25, क्या आ गया 49/25 प्लस। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम इसी प्रकार से देख लेंगे, इसी प्रकार से सेम यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे 50 दूना 100, तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे यानी 28 दिया होता है, 14 दूना क्या होता है 28, 14 दूना क्या होता है 28। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देख लेंगे 25, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 14।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 14 गुणे 14 क्या हो जाएगा 196। 14 गुणे 14 क्या होता है 196। अब बटे क्या हो जाएगा 25। फिर प्लस देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे इसको भी सेम उसी प्रकार से देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। अब फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 दूनी क्या होता है 8, यानी यहाँ पे क्या हो गया 4। और फिर यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 16 यानी 48, यानी 48 दूना क्या होता है 96। सेम इसी प्रकार से एक बार और करेंगे तो 25। फिर इसी प्रकार इसको भी हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 92 का 92 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा कितना दूना 92 होता है तो देखेंगे 41 नहीं क्या हो जाएगा 46। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 46 दूना क्या हो जाएगा 92। 46 दूना क्या होता है 92। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 48 गुणे 46 अब बटे क्या हो जाएगा 25 अब प्लस या फिर माइनस क्या है। फिर इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 5 तिहाई क्या होता है 15 और यहाँ पे क्या होता है 20 25 100। 5 तिहाई 15 और क्या होता है 20 25 100। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे 25 के रूप में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने में क्या होगा आसानी होगी। इसको हम लोग हर को क्या करेंगे 25 के रूप में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है 25 चौक, यहाँ पे 25 चौका, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे 5, तो ये जब होगा तब 5 से ही होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तिहाई क्या होता है 15, यहाँ पे क्या होता है 20 25 100, यानी क्या हो गया 83, यहाँ पे 85 गुणे 3 अब बटे क्या हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग आगे यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/25 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 49 प्लस 196 अब प्लस क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हम लोग, तो इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2208, यानी 48 का 46 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2208। और फिर माइनस करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 का इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 8 3 के 24 से 25 क्या आ जाएगा 250 बटा क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है एक, यहाँ पे 8 और यहाँ पे देखेंगे 8 6 15 8 6 15 अब 15 9 क्या हो जाएगा 15 9 24, 15 9 क्या हो जाएगा 24 को 4। फिर यहाँ पे देख लेंगे 0 है, फिर 9 और 9 4 13 13 14 15 13 2 15। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे 2 1 3 क्या हो गया 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और बटे क्या हो जाएगा 25 और माइनस यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 255, कितना दिया हुआ है 255। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 255 बटा 20। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे तो 25 से इसमें भाग करेंगे, तो इसमें हम लोग भाग करेंगे 25 से 23 54 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 94.16 भाग करेंगे तो कितना आएगा 94.16 माइनस 20 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 के भाग करेंगे तो पहली बार क्या जाएगा एक बार जाएगा, पहले कितना जाएगा एक बार। फिर इसको देखेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 55, यहाँ पे 2 बार जाएगा 20 दूनी क्या होता है 40, 2 बार जाएगा 12। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे 40 में से यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे देखेंगे दशमलव, फिर 0 बार आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 5 बार, कितना बार जाएगा 5 बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे 94.16 में से क्या करेंगे 12.5 को माइनस कर देंगे, 94.16 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे क्या हो गया 10, अरे 11 में से 5 जाएगा 6 दशमलव, यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे बचा 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो क्या, अरे 9 में से
यहाँ पे क्या हो गया 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमको लग रहा है गलत हो गया है। यहाँ पे क्या होगा 98, यहाँ पे क्या होगा 98.16 होगा। यहाँ पे 94 नहीं बल्कि क्या होगा 98.16 होगा। तो माइनस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 85, क्या हो जाएगा 85। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, क्या होगी 85.66। यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 85.66। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज़ क्या हो रहा है कि कहीं पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस कर दिए हैं। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 85.66। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। इस वाले में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है। इसमें देखेंगे 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए 5418 हो जाए। क्या 5400 के 18% के बराबर हो जाए। इसमें क्वेश्चन कर रहा है 41 नंबर में कि 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या मान लेंगे कि माना यक्स जोड़ा जाए, माना यक्स जोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2400 गुणे 12/100 प्लस क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5400 गुणे 18/100। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे तो देख लेंगे इसमें क्या करेंगे 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए। तो मान लेंगे यक्स जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5400 के 18% के बराबर हो जाएगी। तो इस यक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 00 से 00 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे 00 से 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 24 गुणे 12 प्लस यक्स बराबर 54 गुणे 18, क्या हो गई 54 गुणे 18। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 से 24 में गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। 12 से 24 में हम लोग गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 बातें 36 12 चौक क्या होता है 48 हो गया 4। और फिर देखेंगे 12 दूनी 24 और 24 4 24 और 24 4 क्या हो जाएगा 28 प्लस यक्स बराबर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ 54 गुणे 18। तो यानी 18 का गुणा करेंगे 18 का गुणा करेंगे 4 में 18 का 4 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 60 53 18 चौक का तो क्या हो जाएगा 18 चौक का क्या होता है 72। तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे 7 और फिर 18 पचे 90 और 90 और 7 क्या हो जाएगा 97, क्या हो जाएगा 97। यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 97, यानी 97 2 माइनस क्या हो जाएगा 288, क्या हो जाएगा 288। अब यहाँ से माइनस करेंगे 12 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 12 में से 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16 8 ही होगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी क्या आ जाएगा 684। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ऑप्शन 4 684। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है 29 दिया हुआ है। तो संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन क्या हो रहा है कि दिया हुआ कि एक संख्या जो उसका 25% दूसरी संख्या के 30% से क्या है 7 अधिक है। तो क्या करना है संख्या क्या करना है, संख्या के बीच का अंतर कितना दिया हुआ 29। तो क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। तो जैसे हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या मान लेंगे, माना एक संख्या क्या है यक्स है तथा दूसरी क्या है, तथा दूसरी क्या है वाई है। एक यक्स है तो दूसरी क्या है वाई है। इसमें कह रहा है कि संख्या, इसमें कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 29 है। यानी यक्स माइनस वाई का अंतर क्या है 29 है। यक्स माइनस वाई का अंतर क्या है 29 है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि ये आगे चल के काम आए। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें कह रहा है कि
एक संख्या का 25%, इसमें कह रहा है कि एक संख्या का क्या कर रहा है 25%, यानी जो यक्स है इसका हम लोग क्या मान लेंगे 25%, यानी क्या हो जाएगा 25 यक्स बटे क्या हो जाएगा 100। एक संख्या का क्या है 25%, दूसरी संख्या के 70% से क्या है 7 अधिक है, यानी दूसरी संख्या जो दिया हुआ है, दूसरी संख्या जो इसकी दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 70, यानी क्या दिया हुआ है कि y का 30% जो है, यानी y का 30% जो है क्या है 7 अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +7। यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा y गुणे 30 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा +7। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो संख्या प्लस है इसको क्या करेंगे, अचार वाला जो दिया है वो इसको एक साइड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे एक साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25x बटे 100 माइनस 30y बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 100 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 25x माइनस 30y बराबर क्या हो जाएगा 700। 25x माइनस 30y बराबर क्या हो जाएगा 700। इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण इसको मान लेंगे समीकरण, यहाँ पे क्या होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ 25x माइनस 30y बराबर 700। अब यहाँ पे दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 29। अब यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 29 क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखेंगे तो 25x दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग यदि क्या करें कि 25 से गुणा कर दें और फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25 में इसमें गुणा कर देंगे, 25 से इसमें गुणा कर देंगे x का मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा 25x। समीकरण 1 में जब 25x का गुणा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 25x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25y बराबर यहाँ पे 29 गुणे क्या हो जाएगा 25, 29 गुणे क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 से 25 क्या हो जाएगा 25x से 25x क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 में यहाँ पे ये क्या होगा 25, यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। अब यहाँ पे 30y में से 25 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5y, क्या हो जाएगा -5y। अब इसका करेंगे 29 गुणे 25 करेंगे, 29 गुणे 25 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 9 × 5 = 45 और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 × 4 = 14। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया 5 8 और यहाँ पे 8 4 12 6 1 7 1 क्या हो जाएगा 8। यानी कितना आ रहा है कि कितना आ रहा है कि यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस कितना आ रहा है 825। यह क्या हो रहा है कि -825 और प्लस क्या है 700, प्लस क्या है 700। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से 700 माइनस हो गया क्या हो जाएगा 125 बटे 5, ये क्या हो जाएगा 125 बटे 5। अब इसको 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 25 125, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 25, y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी y बराबर कितना आ गया 25। तो x का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 25 आ गया। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे y के स्थान पे क्या रख देंगे 25, यानी यहाँ पे y का यहाँ पे जब दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ 29। अब y बराबर हम यदि 25 रख देंगे तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 29 और यहाँ पे 25 रख देंगे तो क्या हो जाएगा +25, 29 + 25 करेंगे तो 9 5 क्या हो जाएगा 9 5 14 और 4 4 2 2 4 1 5 54, क्या हो गया 54। इसको हम लोग फिर से देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे लग रहा है गलती हो रही है, फिर से हम लोग इसको देखेंगे। 1 मिनट, कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो रहा है, फिर से हम लोग इसको देखेंगे। इसको हम लोग फिर से देखेंगे दोबारा। यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या, यहाँ पे देख लेंगे x और -y का अंतर कितना है, x माइनस वाई का अंतर कितना है 29 है।
यक्स माइनस वाई का अंतर कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करा कि संख्या यक्स के क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 25 यक्स बटे 100 माइनस यहाँ पे क्या रहा है 25 यक्स बटे 100 अब बराबर क्या दे रहा है कि यहाँ पे 30, यहाँ पे यानी 30 वाई बटे 100 अब प्लस क्या है 7, 30 वाई बटे 100 प्लस क्या है 7। अब हम लोग बराबर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 25 यक्स बटे 100 अब माइनस 30 वाई बटे 100 अब बराबर क्या हो जाएगा 7, बराबर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 यक्स अब माइनस 30 वाई बराबर क्या हो जाएगा 700। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 यक्स माइनस 6 वाई बराबर क्या हो जाएगा 140। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 और ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। ये क्या हो गया समीकरण 2 और ये क्या हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण यक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 29 और यहाँ पे दिया हुआ है 5 यक्स माइनस 6 वाई बराबर कितना हुआ है 140। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यक्स और वाई की वैल्यू क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यक्स में यहाँ पे क्या करेंगे यक्स में 5 का गुणा कर देंगे, वाई में भी 5 का और 29 में भी क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे 5 यक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वाई अब बराबर क्या हो जाएगा 29 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 गुणे 5, यहाँ पे 9 पचे 45 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दूनी 10 4 क्या हो जाएगा 14 यानी क्या हो जाएगा 145। कितना आ गया 145। अब इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो हम जब किसी संख्या को जब इस प्रकार की संख्या में माइनस करते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। उस वाले में हम लोग यहाँ पे कुछ गलत कर दिए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 वाई में से 5 वाई को माइनस करेंगे क्या होगा यानी माइनस वाई अब बराबर क्या हो जाएगा -5, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5 यानी वाई बराबर क्या आ गया 5, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पूछ रहा है कि यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 29, फिर यक्स अब -5 बराबर क्या हो जाएगा 29, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 29 अब +5 बराबर क्या हो जाएगा 34। इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 यानी ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन देखेंगे एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर कितना दिया हुआ 960, तो उस संख्या का 22% क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, माना कोई संख्या क्या है यक्स है, कोई संख्या क्या दिया हुआ है यक्स दिया हुआ है। यक्स का 73% यक्स के 58% के बीच के अंतर क्या है 960 है। जैसे यक्स जो दिया है इसका 73% फिर माइनस यक्स का ही 58% किसके बराबर है 960 के बराबर है, 960 के क्या है बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 73/100, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 73 यक्स बटे 100 माइनस क्या हो जाएगा 58 यक्स बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ है 960। अब यहाँ से 73 में से 58 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा कितना 8, 13 में से 8 जाएगा 8 5 क्या होता है 13 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हुआ 6 में से 5 जाएगा 1 यानी 15 यक्स बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ है 960। 15 यक्स बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ है 960। अब यहाँ पे 15 के देखेंगे यहाँ पे कटेगा क्या 15 15 30 या 45 चौका 60 पचे 75 15 छक्का 90 नहीं कटेगा। यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा इसी को, तो यहाँ पे 5 3 15 और यहाँ पे क्या होता है 25 5 3 15 और 25 यहाँ पे 20 25 100 5 3 15 20 25 100। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा
तीन तरीके 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 360। 360 यानी यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 300, यहाँ पे 320। अब यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे 0 0, 2 दूनी 4 और 3 दूनी क्या हो गया 6, कितना आ गया 6400। अब ये 64 जो आया है 6400, इसका हम लोग को क्या करना है 22% निकालना है। 6400 का क्या, अब इसका हम लोग क्या करेंगे 22% निकालेंगे तो 6400 गुणे 22/100। 6400 का 22/100 निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा क्या हो जाएगा 64 गुणे 22। अब यहाँ पे करेंगे 64 गुणे 22 करेंगे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और 6 दूना 12। 4 दूना 8 और 6 दूना क्या हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे भी जाएगा 8 2 1, यानी करेंगे क्या हो जाएगा 8 और 8 2 10, 2 2 4 और क्या हो गया 1, यानी 1408। यहाँ क्या आ जाएगा 1408, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1408, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1408, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ है, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर कितना दिया हुआ 354। उस संख्या का क्या करना है 58% निकालना है। सेम उसी प्रकार से इसको भी दिया हुआ है। इसको हम लोग एक संख्या क्या दिया हुआ 48, जैसे का संख्या क्या है यक्स है, इसका क्या है 48% और फिर क्या है माइनस उसी संख्या का क्या है 38%, यानी यक्स का क्या है 38% किसके बराबर है 354 के। किसके बराबर 354 के, तो कह रहा है कि जो यक्स है जो संख्या आएगी इसका 58% क्या होगा, इस संख्या जो आएगी इसका 58% क्या होगा। तो यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 48 यक्स बटे क्या हो जाएगा 100 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 यक्स बटे 100 और बराबर क्या हो जाएगा 354। अब यहाँ से इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या करें 38 में से 48 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 यक्स बटे 100, 10 यक्स बटे 100 बराबर क्या होगा 300, क्या होगा 354। अब यहाँ पे यक्स बराबर यहाँ से 0 से 0 1 कट जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 300, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 35 40। अब इसका 20% निकालेंगे तो 35 40 गुणे 58 बटे क्या हो जाएगा 100। इसका 58% निकालेंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 9 दूनी 18, यानी क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। 29 दूना क्या होता है 29 दूना होता है 54, 29 दूना 58। अब इसका हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 354 गुणे 29 बटे 5। 354 गुणे 29, इसमें इसका हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करके इसको भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 2053.2। कितना आएगा 2053.2, क्या आएगा ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन 4। इसमें हम लोग देख लेंगे कैलकुलेट करके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को पूरा करना चाहिए। इसमें हम लोग देख लेंगे करेक्ट, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को यहाँ पे गुणा करना चाहिए, यहाँ पे पूरा करना नहीं, क्या हो जाएगा गुणा करना चाहिए। क्या लिखा है गुणा करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन करें किसी संख्या में 35% प्राप्त करने के लिए क्या करना, किससे गुणा करना चाहिए, तो मान लेंगे क्या यक्स गुणे 35/100, यक्स गुणे 35/100। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होता है, इसको काटेंगे तो हम लोग क्या 7/35, यहाँ पे क्या होता है 20/100, यानी क्या हो जाएगा कि यक्स गुणे 7/20, यानी संख्या यक्स क्या हो जाएगा 7 गुणे 20। तो किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ेगा 7/20 से गुणा करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 7/20। तो आज यहीं तक, कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर कहीं पर भी बीच में यदि त्रुटियां रह जा रही हैं तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे हमारा मनोबल और बढ़ता रहे, और जहाँ भी थोड़ा बहुत गलतियाँ हो रही है इसको हम आगे चल के सुधारने की कोशिश करेंगे।
धन्यवाद।